अगर अपनी बहन के लिए तुम शेर हो तो दूसरों की बहन के लिए कुत्ता मत बनो। अपनी बहन के लिए तुम सवा शेर हो तो दूसरों की बहन के लिए सूअर मत बनो। जिस तरीके से हमारी इस बहन बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर मौमिता देवनाथ के साथ ये दरिंदगी की गई है, और आज की बहन बेटियां जो रील पर सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कपड़ों में नाच रही है, अपने बदन को दिखा रही हैं, अपनी संस्कृति को भूल रही हैं, अपने उन महापुरुषों को भूल रही हैं जिन्होंने इस देश के भगवे झंडे के लिए, इस देश की मान मर्यादा के लिए, इस देश की बहन बेटियों की रक्षा के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। आज अगर हमारे बहन बेटियां शिकार हो रही हैं, और अगली बहन बेटी कौन शिकार होगी कह नहीं सकते। आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप शिकार होंगी ना तो आपके फॉलोवर काम आएंगे, ना व्यू काम आएंगे, ना सब्सक्राइबर काम आएंगे। इसलिए बहन बेटियों से एक अपील करना चाहता हूँ, अपने आप को मजबूत करें, ताकतवर बनाएं। अपने पास एक तेज तर्रार, एक इस तरीके से तेज धारदार सामान रखें। अगर आपको कहीं शंका हो, आपको कहीं लगे कि आज हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसको हम समाज में, परिवार में नहीं बता सकते, आप कहीं घिर जाती हो, कहीं शिकार हो जाती हो, तो मैं आपको बता दूं, बिना सोचे समझे उस व्यक्ति पर आप अटैक कर दें। यहाँ पे अगर एक बहन भी ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कर देती है अपनी जान को बचाने के लिए, आने वाली जो बहन बेटियां वो मजबूत होंगी और बहन बेटियों में थोड़ी शक्ति प्रदान होगी। और बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप होए, दादा सूरजमल होए, पृथ्वीराज चौहान होए, दादा मीर भोज होए, राणा सांगा होए, राणा कुंभा होए, बप्पा रावल होए, आखिर ये व्यक्ति लड़े क्यों? ये भी अपना जीवन काट सकते थे, राजा महाराजा थे, इनकी रियासतें सेफ रह सकती थी, परंतु इन्होंने बहन बेटियों की सुरक्षा को चुना, इन्होंने बहन बेटियों के मान को चुना, इन्होंने भारतीय संस्कृति को चुना, भगवे झंडे को चुना। आखिर ये लोग लड़ते थे, ये भी चैन से खा सकते थे, घास की रोटी जंगलों में जाके ना खाते, फिर भी इन्होंने समझौता नहीं किया, क्योंकि उस समय अकबर, हुमायूं, औरंगजेब ये बहन बेटियों की इज्जत को लूटा करते थे। आज हमारी बहन के साथ ये हुआ है। उस समय बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के बावजूद उनको उठा लिया जाता था, और जो बुजुर्ग नौजवान हुआ करते थे उनको खत्म कर दिया जाता था। आखिर फिर भी बहन बेटियां अपने पूर्वजों के इतिहास को ना पढ़ने की वजह से ही इन चीज़ों का शिकार हो रही हैं। जब तक तुम नाचोगी, डांस करोगी, छोटे छोटे कपड़ों में अपना बदन दिखाओगी, तुम इसी तरीके से शिकार होती रहोगी। और आज हमें शर्म आती है अपने ऊपर लड़का कहने में कि हम एक हिंदुस्तान के अंदर जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, हम कुछ कर नहीं सकते आपके लिए। क्यों? क्योंकि देश का संविधान और देश में जो आरक्षण की बीमारी है, अगर हम किसी को ऐसी कंडीशन में, ऐसे सुअर को या किसी सुअर की औलाद को हम ठिकाने लगा भी देना, तो कानून उस पे नहीं, हम पे कार्रवाई करेगा, हमें अंदर डाल देगा जीवन भर के लिए। तो बहन बेटियों थोड़ी मजबूत बनो, आपसे बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बहन बेटी हमारे भी है। क्योंकि जिसको संस्कार जैसे मिलते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ये सुअर हैं, ये इस पर सुअर के हिसाब से ही चलेंगे, क्योंकि जब तक बहन बेटियां अपने आप को ताकतवर और मजबूत नहीं करेंगी, आप माता पद्मावती, माता कर्णावती के समय जो जौहर हुए थे, वो इसीलिए हुए थे कि जब राजा महाराजा युद्ध में लड़ा करते थे, जब उनको लगता था कि अब सेना हार चुकी है, तो ये सुअर उन बहन बेटियों की इज्जत को लूटा करते थे। और बहन बेटियां अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए जौहर किया करती थी। एक अग्निकुंड जलाया जाता था बहुत बड़ा, उसमें 30-40 हजार रानियां कूदकर अपनी जान देती थी। चित्तौड़गढ़ में वो आज भी जौहर कुंड है, आप जाकर देखिए। आखिर आपको चीज पसंद क्या है? आज की बहन बेटियों को रील पे नाचना, शहर में नाचना, छोटे छोटे कपड़ों में अपने बदन को दिखाना, इसीलिए तुम शिकार हो रही हो। अरे महाराणा प्रताप, दादा सूरजमल जैसे एपिसोडों को देखो, माता पद्मावती, माता कर्णावती की स्टोरी पढ़ो, तो तुम्हें एक नया खून, एक नया जोश मिलेगा और तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाओगे। इस बहन के साथ हुआ। हमारी औकात सिर्फ कितनी है? हमारी औकात इतनी है कि हम एक मोमबत्ती जला सकते हैं, सोशल मीडिया पर रोज प्रकट कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक कोई बहन ऐसे व्यक्ति को, सुअर की औलाद को कहीं पहुंचा ना देगी, तो आने वाले समय में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।
आपको पता है आज से 1-2 वर्ष पहले दिल्ली में घटना घटी थी श्रद्धा कपूर के साथ। ये हिंदू लड़कियों को फंसाने से पहले बहुत सीधे बनते हैं, नाम बदल देते हैं, भोले बनते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, घर जाकर मज़हब बदलते हैं, उन पर कुरान पढ़ाते हैं, इस्लाम पढ़ाते हैं, उसके तरीके से चलवाते हैं और फिर बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो वो कहती हैं मेरा वाला ऐसा नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ, और कुछ दिन बाद पता चलता है उस बहन बेटी के विभाजनों में टुकड़े कर दिए गए हैं। श्रद्धा कपूर के साथ यही तो हुआ था। जब हिंदू रक्षक दल या कोई भी हिंदू सेना उसके समर्थन में आई थी, उसने कहा था मैं सेफ हूँ, सुरक्षित, और कुछ दिन बाद उसके शरीर के 35 जगह से हिस्से करने के बावजूद उसको दोस्तों 35 जगह उसके टुकड़े टुकड़े करके डाले गए थे। पाप कभी छुपता नहीं है, सामने जरूर आता है। तो बहन बेटियों से यही कहना चाहूँगा कि ये व्यक्ति इंसान नहीं है, ये जालिम है, सूअर है और सूअर की औलाद है। और एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक कहीं मुझे एक ऐसा रेयर केस बता दो कि कभी हिंदू समाज की तरफ से किसी मुसलमान समाज की बहन बेटी के साथ रेप किया हो, उसकी इज्जत लूटी गई हो, उसको मॉब लिंचिंग की हो या उसकी ज़िंदगी से उसको बर्बाद किया हो। क्योंकि धर्म और संस्कृति है, आखिर ये संस्कार होते हैं अपने, परंतु आज आपको सीखने की भी ज़रूरत है। ये लोग अपने इस्लाम और बाइबल से चलते हैं, परंतु आज हिंदू बहन बेटियाँ अपने संस्कार और संस्कृति को भूलकर ही इन चीज़ों का शिकार हो रही हैं। आखिर हम तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, यही कह सकते हैं कि अपने पास तेज धार वाला सामान रखें और मौका देखते ऐसे व्यक्ति को ऊपर पहुंचा दें। हम आखिर करें तो करें क्या? हम किसी के खिलाफ कुछ कर दें ऐसे व्यक्ति के, तो दोस्तों प्रशासन हमें ही तो फंसाएगा। उस व्यक्ति की कुछ दिन बाद जमानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, फिर वो नेताओं के साथ लग जाएगा। नेता ऐसे लोगों को पालते हैं, ऐसे लोगों से चलते हैं, ऐसे लोगों से ही क्राइम कराते हैं। परंतु सऊदी अरब और बहुत देश ऐसे हैं, ऐसी घटना होने पर व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, उस व्यक्ति का जीवन खत्म कर दिया जाता है। और मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस व्यक्ति को फांसी ना दें, उस व्यक्ति के दोनों हाथ और दोनों पैर और प्राइवेट पार्ट को काटने के बावजूद उसको तड़पने के लिए छोड़ दें और कुछ दिन के लिए उसे पता चलनी चाहिए कि दूसरे की बहन बेटी की ज़िंदगी क्या होती है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सभी बहन बेटियों से कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पर अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि आपको भी ऐसी चीज़ ही पसंद है। जब आप इनके अफेयर में आती हो तो आप अपने समाज, अपने परिवार, जो माँ आपको 9 महीने कोख में रखती है उसको भूल जाते हैं। जिस भाई के हाथ पर आप कलाई बांधते हो उसको भूल जाते हैं, और फिर इन चीज़ों का शिकार होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर कर भगवान के पास भेज दिया जाता है। तो यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को मजबूत करें हर तरीके से, जूरी कराटे लाठी और अपने पास तेज़ हथियार रखें। मौका देखते ही आप ऐसे व्यक्ति पर वार करें और ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा होगा, और आने वाली पीढ़ी आपसे कुछ सीखेंगे। और अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ो, माँ पद्मावती, माँ कर्णावती, दादा सूरजमल, मीर भोज, पृथ्वीराज चौहान आखिर ये क्यों लड़े थे, आपको पता चल जाएगी।